अवतार सिंह भड़ाना पर हमले के बाद लोगों की सहानुभूति दिला सकती है अवतार सिंह भड़ाना को जीत। जेवर विधानसभा से सपा रालोद उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना का जनसंपर्क अभियान हर गांव में चल रहा है और हर गांव में उनको जन समर्थन भी मिल रहा है। लोग इस बार अवतार सिंह भड़ाना को ही विधायक बनाना चाहते हैं। जेवर में जनसंपर्क अभियान के दौरान एक गाँव में उन पर हमला किया गया, जिसको लेकर गुर्जर समाज ने एक पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में सभी ने अवतार सिंह भड़ाना को जिताने का संकल्प लिया और एक तरफा अवतार सिंह भड़ाना को वोट करने की अपील की। पंचायत में कहा गया है कि जिन गुंडों ने हमला किया है, हम उन गुंडों की पार्टी को वोट नहीं देंगे। अवतार सिंह भड़ाना के प्रति लोगों की सहानुभूति देखने को मिल रही है। उनको हमारे जो काले कानून थे बिल, मैंने कहा था एक बार 10 बार कहा था कि माननीय मोदी जी आप अपने मन की बात देश को संबोधन करते हैं, अपने मन की बात सुनाते हैं सबको। इस किसान की बात भी सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। इनको कहा था योगी जी को मुजफ्फरनगर में खड़ा होकर कि योगी जी ये भूल ना जाना, मुजफ्फरनगर के किसान मजदूरों ने कुर्बानी देकर तुम्हारी सरकार बढ़ाई और तुम भूल गए। आज देश के ब्राह्मण का अपमान होता है, दलित पर अत्याचार होते हैं, जिन्होंने सरकार बनाई थी उन्हें के अपमान होते हैं। इस सरकार से क्या उम्मीद करता है कोई समाज, कोई जात बिरादरी? अरे राष्ट्र के लिए तो ब्राह्मणों ने, सदैव समाज ने इस देश को निर्माण दिया है, इस देश को सम्मान दिया है। उनके सम्मान में भी अगर आ जाती है तो धिक्कार है इन लोगों पर। जब लेकिन मैंने भी मीटिंगों में कहा भाई कि ये समाज, अपने समाज में कहा मैंने कि पहली बार दलित आपको, आपके बेटे को अपना बेटा समझकर वोट देगा। इस बार ये मेरा समाज अगर कोई इनका अपमान करे तो परशुराम का रूप ले लेता है, उसका अपमानित वाले को जड़ से मिटा देते हैं। आप सब लोग इस बार अहंकारी का अहंकार तोड़ दीजिए, उससे पता लग जाएगा दूसरा अहंकारी पैदा नहीं होगा कभी क्षेत्र में। मेरठ में गया था मैं 99 में, 24 साल होने जा रहे हैं। 24 साल से पहले इससे ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा अहंकारी था जो आरएसएस के प्रमुख का अपने आप को भतीजा कहता था। 4 में उनका सांसद था मेरठ में। उन्होंने लोगों पर यही अत्याचार कर रखे थे, जो है हर समाज को लताड़ता था, गरीबों को जुल्म ढाता था। इसी जनता ने उसको 16 दिन में हराकर जमीन में घुसेड़ दिया। इस गौतम बुद्ध नगर की जिले की धरती पर तो दूसरा कभी अहंकारी पैदा नहीं होगा। जो होगा वो 36 बिरादरी का सम्मान करेगा, वही राज करेगा। और जो किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा वही राज करेगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू नागर हिंद फोकस न्यूज से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 तारीख को अपनी अपनी वोट अवश्य दें, जिस भी कैंडिडेट को आप देना चाहते हैं। हम अलग अलग जगह गए, लगभग 35 से 40 गांवों में गए। आपका प्यार मिलता रहा, आपका सपोर्ट भी मिलता रहा और लोग बाग जुड़ते चले गए। जैसा कि आप जानते हैं, जब चुनाव पास आता है तो थोड़ा सा गोपनीय पंचायतें चलने लगती हैं। अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके के लोग अपने रिश्तेदारों के थ्रू, कॉन्टेक्टों के थ्रू चाहते हैं कि जो उनका कैंडिडेट है वो जीते। पीछे जेवर में गए थे तो वहाँ पे भी गोपनीय पंचायत चल रही हैं कि किस तरीके से अपनी सीटें निकाली जाएं, अपने कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों दिलाई जाएं। जैसा कि योगी जी कहते थे कि 20 बनाम 80 का ये चुनाव है, वो अभी इस मोड़ पे 90-10 का दिखाई दे रहा है। 90 मतलब आरएलडी और सपा और 10 मतलब आपका बीजेपी। मोटे मोटे जो विरोध हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को चुभन है उस चीज़ की कि
जो बीजेपी बंगाल में जब उनका विरोध चल रहा था तो तब एक अलग लैंग्वेज यूज कर रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है या उन पे दबाव बनाया जा रहा है, वही बीजेपी गौतम बुद्ध नगर में आकर यूपी के इलेक्शन में गौतम बुद्ध नगर में एक अलग रूप में दिखाई दे रही है। हर जगह उनके कार्यकर्ता जो हैं वो कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ उपद्रव मचाते दिखाई दे रहे हैं। जो बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवाद और उस चीज से जोड़ती है कि हम गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, राष्ट्रवाद हमारा प्राथमिकता है, किसान, रोजगार, सारे मुद्दों को जोड़ते हुए हिंदुत्व मेनली, उस पर कहीं ना कहीं विफल होती दिखाई दे रही है। इस सीट की अगर बात करूं तो मैं बेसिकली दादरी की में भी यही हुआ। दादरी में हम गए थे तो दादरी में जो करंट में विधायक हैं, अभी भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से कोई नाराजगी है लोगों में मीर भोज को लेकर। गुर्जर प्रतिहार मीर भोज सम्राट जो हैं उनकी मूर्ति का अनावरण होता है, उसमें खुलकर उनको गुर्जर ना कहना, गुर्जर शब्द पे कालीन पोत देना, उनका उस तरफ विरोध। नोएडा गए तो नोएडा में लोगों की एक अलग राय है कि जो अभी के करंट के विधायक हैं वो सोसाइटी वगैरह में या गांव में कहीं प्रचार प्रसार करते इतना मतलब वोट मांगते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो इजी टू विन है उनके लिए। बात कर लेते हैं जेवर विधानसभा पे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। अभी हम 4-5 गांव में पीछे होके आए तो वहाँ पे भी वही चीज़ है कि गोपनीय पंचायत जो हैं वो अपनी चरम पे हैं, लास्ट 2 दिन हैं। किस तरीके से अपने लोगों को जोड़ना है, संगठित करना है और अपने विधायक को जिताना है। और आशा करता हूं आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। 10 तारीख के बाद भी हम आगे यूपी में आगे की तरफ जाकर आपको इसी तरीके से लोगों का मत बताते रहेंगे। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार पूरी हिंद फोकस न्यूज़ की टीम की तरफ से सभी को प्यार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल, किसके पक्ष में जाएगी जनता, हर गांव से जानेंगे क्या है उनकी चुनावी रणनीति। जेवर विधानसभा से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सोनू नागर के साथ, सिर्फ हिंद फोकस न्यूज पर। चुनाव की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल हिंद फोकस न्यूज को सब्सक्राइब करें।